हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ साखी गोपाल मंदिर के पास। अगर आप जगन्नाथपुरी आए और साखी गोपाल मंदिर में अपना माथा नहीं टेके, तब तक आपकी जगन्नाथपुरी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, ऐसी मान्यता है। इसलिए श्रद्धालु जब भी जगन्नाथपुरी आते हैं, यहाँ साखी गोपाल के मंदिर में अपना माथा जरूर टेकते हैं। दोस्तों, भगवान साक्षी गोपाल के दर्शन करने से पहले जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, इस मंदिर में जो ठाकुर जी के विग्रह हैं, वो अपने भक्त के कहने पर उनके प्रेम और भक्ति से वशीभूत होकर स्वयं वृंदावन से चलकर यहाँ उड़ीसा आए। इसके पीछे बहुत ही रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक धनवान ब्राह्मण आयु के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन की ओर चला, तो उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण लड़का भी चल पड़ा। उस समय तीर्थ यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। खाने पीने की व्यवस्था अपने आप ही करनी पड़ती थी। यात्रा के दौरान उस वृद्ध ब्राह्मण की अचानक तबीयत खराब हो गई। तब उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण की बहुत अच्छी देखभाल की। इस सेवा से खुश होकर वृंदावन के गोपाल मंदिर में उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का रिश्ता उस गरीब लड़के से पक्का कर दिया तथा वापस जाकर इस कार्य को पूरा करने का वचन भी दे दिया। लंबे समय के बाद जब वह दोनों पूरी आए, तो उस लड़के ने उस ब्राह्मण को भगवान गोपाल जी के सामने किया वादा याद करवाया। ब्राह्मण ने जब यह बात अपने घर परिवार में की, तो उसके अपने बेटे इस रिश्ते के लिए सहमत न हुए। सहमति तो एक तरफ, बल्कि इस मुद्दे को लेकर ब्राह्मण के परिवार वालों ने उस गरीब लड़के की बहुत बेइज्जती की। इस बेइज्जती तथा वादा खिलाफी से दुखी होकर वह लड़का पंचायत के पास गया, तो पंचों की ओर से इस बात का सबूत मांगा गया। तब लड़के ने कहा कि विवाह के वादे के समय गोपाल भगवान जी भी उपस्थित थे। गरीब लड़के की इस बात से पंचों की ओर से उसकी खिल्ली उड़ाई गई। अपने इस सच को साबित करने के लिए वह लड़का फिर वृंदावन पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने भगवान गोपाल जी से अपनी पूरी दर्द कहानी रोकर सुनाई तथा हाथ जोड़कर विनती की, अब आप ही मेरे साथ जाकर पंचायत को सारी बात समझा सकते हैं। उस लड़के के दृढ़ विश्वास को देखकर गोपाल जी बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके साक्षी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। भगवान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा तथा मेरे घुंघरुओं की झंकार तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। तुम मेरे आगे आगे चलते रहना, पीछे नहीं देखना। यदि तुमने पीछे देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। लड़का मान गया तथा दोनों पुरी की ओर चल पड़े। चलते चलते जब वह अटक के नज़दीकी गांव पुल अलसा के पास पहुँचे, तो रेतीला रास्ता आरंभ हो गया। रेतीले रास्ते के कारण घुंघरुओं की आवाज़ बंद हो गई तथा वह लड़का पीछे की ओर देखने लगा। देखते ही गोपाल जी स्थिर हो गए। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान न हो, बल्कि जाकर पंचायत को यहाँ ही ले आओ। वह गरीब लड़का गया और पंचायत को वहाँ ले आया जहाँ गोपाल जी खड़े थे। पंचायत के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से उसकी उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहीं समा गए। उनकी याद में बना साक्षी गोपाल मंदिर इस निश्चय को पक्का करता है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपना हाथ देकर संकट से उन्हें उभार लेते हैं। दोस्तों, अब आप लोग को भगवान साक्षी गोपाल के दर्शन कराते हैं। सभी लोग भगवान साक्षी गोपाल के श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। दोस्तों, आप लोगों से सादर निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ यहाँ आएं और अपने आप को और अपने परिवार को धन्य करें। यह भगवान साक्षी गोपाल का मंदिर जगन्नाथपुरी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के पश्चात साक्षी गोपाल मंदिर में माथा टेकने पर ही आपकी जगन्नाथ की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी।
तो दोस्तों एक बार जरूर यहाँ आए। जय साक्षी गोपाल, जय जगन्नाथ। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।